हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट लास्ट में इस चैप्टर के यानी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के हम यहाँ पे मोड्स पढ़ रहे थे चैप्टर 5 में। तो इसके सारे ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। लास्ट पार्ट इसलिए रखा है वरना मैं चाहती तो पार्ट 3 में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन पार्ट 4 बनाने का रीज़न ये था कि एक हमारा डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, वो रह रहा था। और इस जैसे कि मैंने चैप्टर के पार्ट 1 में बोला था इस चैप्टर के कि हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में इस वीडियो के यानी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कितने मार्क्स के लिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये वीडियो का पार्ट मैंने अलग बनाया है। ठीक है, तो अगर आप ने वो वीडियोस नहीं देखे यानी इससे पिछले पार्ट्स नहीं देखे, इस चैप्टर को नहीं समझा है, तो उस सारी वीडियोस यानी जितनी भी अभी तक इसके पार्ट्स बने हैं यानी पार्ट 3 बने हुए हैं इसके अलावा, क्योंकि पार्ट 4 है तो पार्ट 3 बने हुए हैं, उन तीनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, काफ़ी 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप अगली वीडियो जैसे मान लीजिए हमारा अगला नया चैप्टर आने वाला है, तो सिलेबस हमारा न्यू चैनल है ऑन द वे है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो सबसे पहले वीडियो आए आपसे मिस ना हो और आपके पास नोटिफिकेशन रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस में का मैंने मीनिंग बता ही दिया था लास्ट पार्ट में, यानी जो हम बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं वो थ्रू इंटरनेट करते हैं, यानी प्लानिंग भी करते हैं, परचेसिंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं और होलसेलिंग यानी स्टोरेज भी रखते हैं। मतलब ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में होती हैं वो फिजिकल ना करके हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स जो मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूरा डिफरेंस तो बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पर मैंने बेसिस लिख दिए हैं, यानी किस किस बेस पे हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी अंतर बताएंगे, क्या पॉइंट को लेके अंतर बताएंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब जो आज ऑफलाइन बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस उसको कहा जाता है। कभी इस चीज़ का मतलब मत ले जाना कि पहले जो बिजनेस हुआ करते थे। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है जो ऑफलाइन और पहले वाले भी और आज भी जो ऑफलाइन बिजनेस हो रहे हैं। और ये बिजनेस आज नया लेटेस्ट आया है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत पहले था, ये लेटेस्ट आया है तो इसलिए उसके आगे ट्रेडिशनल बिजनेस लगा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट उठा लेते हैं, फॉर्मेशन यानी इसे बनाएंगे कैसे। इसे बनाना बहुत आसान है, उस पर तो हम एक वेबसाइट या फिर कुछ भी एक अकाउंट बना सकते हैं अगर ई बिजनेस की अगर मैं बात करूं, लेकिन उसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसके लिए आपको ऑफिस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेटअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा बिजनेस है तो अच्छा करना पड़ेगा, बहुत मीडियम का बिजनेस है तो मीडियम के हिसाब से करना पड़ेगा, और लो बिजनेस है तो उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल टच। पर्सनल टच कैसा रहता है यहाँ पे? पर्सनल टच का मतलब है कस्टमर के साथ कैसे टच रहता है। आप देखो ऑनलाइन बिजनेस वाले कोशिश तो करते हैं कि उनके कस्टमर के साथ पर्सनल टच बना रहे, लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन सेलर और बायर की भी बात अलग है क्योंकि वहाँ पर वो लोग रोज़ इंटरेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ तो ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिव्यू भेजते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और कैसा आपको कैसी शॉपिंग करके लगा, यहाँ पे फीडबैक बताइए। अमेजोन में तो खासकर से ये हर प्रोडक्ट के नीचे आपको कम से कम 1000 से भी ज़्यादा रिव्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन बिजनेस और एक ऑनलाइन बिजनेस के पर्सनल टच में डिफरेंस तो है ही। ठीक है, जहां आपका आसपास की कॉलोनी के साथ बहुत अच्छा फाउंडेशन है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं, ऑनलाइन बिजनेस में अलग अलग कंट्री से अलग अलग कोने से लोग सामान परचेज करते हैं, लेकिन वहां से आप कभी मिल नहीं पाएंगे उन लोगों से। आप सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हैं मैसेज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या फिर आप मैसेंजर्स किसी भी के थ्रू आप अपना उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं फेस टू फेस इंटरेक्ट करने का मतलब है कि उसके साथ पर्सनल टच अच्छा है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ सेटिंग अप कॉस्ट की, इसे सेटअप करने में कितनी कॉस्ट आती है। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस यानी ई बिजनेस की बात करूँ तो इसे सेटअप करने में जैसे कि आपको पता है कोई भी जरूरत ऐसा कुछ खर्चा नहीं आता है। वो बात अलग है किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, किसी ने घर में ही ऑफिस बना रखा है और फिर उसके थ्रू, लेकिन ऐसे कुछ खर्चे की जरूरत पड़ती नहीं है। आपको वेबसाइट या फिर कुछ स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होता है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वरना कॉस्ट तो इसको स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आती है इतनी। अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस यानी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो इसमें काफ़ी कॉस्ट आती है क्योंकि इसमें आपको फिजिकल एरिया देखना होता है कि कहाँ हम ऑफिस बनाएं, कहाँ हम टेबल रखें और कहाँ हम प्रोडक्ट को रखेंगे, कहाँ की कौन होलसेलर इसे लेके जाएगा या क्या हम ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं इसकी। तो ओवरऑल मिला के इसे सेटअप करने में खर्चा जो काफ़ी आता है ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा आता है।
ऑनलाइन में नहीं आता, फिर मैं बोलूँ 10% या 5%, 10% से ज़्यादा बोलते 5% ही कॉस्ट आती है। वो अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता है प्रोफेशनल बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस एकदम स्टार्टिंग से ही चले, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट लगा लो, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स की एग्जामिनेशन, फिजिकल का मतलब है कि कहाँ पे गुड्स रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं। अगर मैं ई बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ पर गुड्स नहीं रखे जाते हैं इतने, ठीक है। वहाँ पर गुड्स आप यहाँ के थ्रू वहाँ मंगाते हो, मतलब यहाँ से मंगा के तुरंत वहाँ से उठा के वहाँ तुरंत ऑनलाइन चला जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में होता है कि हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट नहीं होते हैं, घर पे हम फिजिकली नहीं रखते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। फिजिकली हमारे पास गुड्स नहीं होते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो वेयर हाउस होते हैं, शॉप्स में रखा होता है सामान, या फिर शोरूम्स बने हुए होते हैं, मतलब लाखों तरीके की हमारे पास जगह है रखने के लिए गुड्स को। लेकिन ई बिजनेस में ऐसे कंपलसरी नहीं होता कि रख। अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूँ, एज ऑफ एक्सपेंशन, कि एक्सपेंशन के लिए इसमें कितना स्कोप है। अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ तो ऑनलाइन बिजनेस में कोई स्कोप ही नहीं है, अनलिमिटेड स्कोप है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब स्कोप नहीं है सॉरी, लेकिन कोई लिमिट नहीं है एक्सपेंशन की। आप किसी के भी कंट्री के कोने में से कहीं भी जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत लिमिट्स है। अगर आप अपनी कंट्री में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना दूसरी कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज में, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क बहुत सारा है। तो ओवरऑल मिला के जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सपेंशन का स्कोप मैं देखूँ ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत कम है, बहुत कम क्या, बहुत 10% बिजनेस ऐसे होते हैं, 5% बिजनेस ऐसे होते हैं जो ये सब क्लियर करके जा पाते हैं, और वो स्कोप उनका फिर ग्रोथ भी होती है। लेकिन हर कोई इतना अफोर्ड और हर कोई इतनी सिरदर्दी नहीं लेना चाहता, तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ही वो अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। तो अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है। अगर मैं रिस्क इन्वॉल्व की बात करूँ कि इसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व में बात करूँ तो ऑनलाइन बिजनेस में तो है ही नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं लगाई है। रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी रिस्क उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रॉफिट से मतलब नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट तो रिस्क के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क तो ऑनलाइन बिजनेस में भूल ही जाओ, क्योंकि आपने लगाया ही क्या है। अगर आपके पास लैपटॉप पहले से भी था, चलो मान लीजिए आप गुड सेल कर भी रहे हैं, तो आप खुद मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो करती भी है, खुद मैन्युफैक्चर करती है, ऑनलाइन बिजनेस भी करती है, ऑफलाइन बिजनेस भी करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नॉर्मल बंदे ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं, वो ऑनलाइन भी करती है, ऑफलाइन भी करती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे जो खुद मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग वाला सिस्टम रखते हैं कि वहां से मंगाते हैं और बीच में कस्टमर ढूंढते हैं और कस्टमर को भेजते हैं। ये होता है ज़्यादातर बिजनेस जो ऑनलाइन होते हैं। तो यहाँ पर आपने लगाया ही कितना है ना, तो इसलिए यहाँ पर तो भूल ही जाइए कि रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत ही 2% 3% का रिस्क इन्वॉल्व है। वो कि जब आपने अपने पास गुड्स रखे हुए हैं या फिर आपके कस्टमर ने कुछ पेमेंट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तब मान लीजिए। अगर ऑफलाइन बिजनेस यानी ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू आपके जो फर्म है यानी आपका जो बिजनेस है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा, अगर आपका रिस्क मीडियम है तो आपको रिस्क थोड़ा कम होगा, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको रिस्क और थोड़ा कम होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और बिजनेस में आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क, ठीक है। तो हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट पॉइंट की, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयज है ना। तो अगर मनी रिसोर्स हो तो क्या पैसे, कैपिटल रिसोर्स होता तो क्या टेबल फर्नीचर, ये सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है। अब अगर मैं बात करूँ ई बिजनेस की, ई बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स कैसे चाहिए होते हैं, हाई प्रोफेशनल IT सेक्टर वाले जिनको अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज हो टेक्नोलॉजी सेक्टर की। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, नॉर्मल हूँ, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ कि मैंने एक अपना अकाउंट खोल लिया और मैं वहाँ पे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, चाहे वो सूट्स है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, लेकिन मेरा वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो मुझे क्या इतना, अब वो बात नहीं है कि मेरे को क्या इतनी IT सेक्टर की नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस की बात कर रहा है, मैं तो नॉर्मल घर में बैठ के कुछ कमीशन बेस वाला नॉर्मल सा बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास, मेरे जानने वाले के पास प्रोडक्ट्स हैं, वो मुझे देने के लिए तैयार है, और वो वैसे भी सेल कर रहा है, उसने मुझे कहा तेरे थ्रू बिकवा जाएंगे तो तू थोड़ा कमीशन ले लियो। इस तरीके से मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन वहाँ मुझे जरूरत नहीं है IT सेक्टर की नॉलेज की। लेकिन अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या इनके एम्प्लॉयज हमारे जैसे होंगे नॉर्मल, इनको तो बहुत नॉलेज होगी,
कहीं ना कहीं बहुत हाई स्किल्ड वाले होंगे। तो ई बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हाई स्किल्ड नॉलेजेबल बंदे चाहिए ही चाहिए, आईटी सेक्टर वाले। और अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ पे सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वाले बंदों से भी काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़े पढ़े लिखे हैं, उससे थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड वाले लोग नहीं चाहिए, हाई स्किल्ड वाले और हाई नॉलेज वाले, हाई आईटी सेक्टर वाले नहीं चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो इंटरनेट के थ्रू में करनी होती है, क्योंकि सारा काम इंटरनेट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। अगर आप में से किसी को भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि एमसीक्यू जैसे आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं आएंगे एमसीक्यू कैसे आएंगे? एमसीक्यू आ सकते हैं जैसे मान लीजिए इसी को ही उठा लीजिए या फिर इसको उठा लीजिए, सेटिंग अप कॉस्ट, इसका ही कुछ बना के दे देंगे कि आपको कुछ इस तरीके से बना देंगे कि इस तरीके के बिजनेस में क्या सेटिंग अप कॉस्ट कितनी आती है या नहीं आती है, तो आप क्या बताओगे वो कौन सा बिजनेस है। फिर वो पूछ लेगा कि इस बिजनेस का नाम बताओ, ई बिजनेस है या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो इस तरीके से वो कुछ भी किसी भी तरीके से कैसे भी एमसीक्यू बना के भेज सकते हो। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि आपके लिए आप जैसे एमसीक्यू सोच रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, लेकिन जैसा आप सोच भी नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया है, वैसे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो एमसीक्यू कैसे बनेंगे, अब सैम्पल पेपर भी आ गया, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एमसीक्यू कैसे बनेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे 11th और 12th के लिए, तो वो बस इस वीक में आ जाएगी जो हमारा वीक है। तो अब बात करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ, आउटसोर्सिंग, बीपीओ और केपीओ के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, फिर केपीओ एंड बीपीओ के बीच में डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब यह है कि दोनों की डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर ई बिजनेस की डेफिनेशन, यानी मतलब उसका पता होना चाहिए हमें ई बिजनेस, और ई कॉमर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि यही दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो फिर इन्हें पढ़ने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स आपको नहीं पता होगा तो आपको कॉमर्स लेने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। और ई बिजनेस भी पता होना चाहिए हमें। तो ये टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है। और स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ठीक है, ये जो टॉपिक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, कि ई बिजनेस के स्कोप कहाँ कहाँ है, मतलब वो कहाँ कहाँ परफॉर्म होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ, उसके पॉइंट क्या है। B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा फर्म बी, इंट्रा बी कॉमर्स, ये इसके पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर में ओवरऑल मिला के इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स एमसीक्यू के ऊपर कि इसमें से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें से काफी एमसीक्यू बन सकते हैं, यानी 4-5 एमसीक्यू बन सकते हैं, और ये 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। तो आप सोच लीजिए, ज्यादा मेहनत हमें करनी ही नहीं है इस चैप्टर में। मैंने जैसे बोला कि मैं जब मेरे चैनल की पहली वीडियो थी मैंने उसमें बोला था कि जितनी जिसकी वैल्यू से मैं उस हिसाब से तैयार करना है उस चैप्टर को। तो फालतू में हमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जो जितने के लिए इंपॉर्टेंट है उसे उतने के लिए ही करना है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अगर आपको ये कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम बता दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।